you have experienced that one truth of life, not once लेकिन 2 बार. और उसके बारे में बात करना, दैट्स व्हाई आई टुक योर परमिशन दैट वी मस्ट टॉक अबाउट इट, बिकॉज हम बहुत ओपनली मृत्यु के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मृत्यु इज़ दैट वन ट्रूथ. जन्म और मृत्यु, ये 2 सत्य है, लेकिन हम एक ही देखना चाहते हैं बट दूसरे को हम देखना नहीं चाहते. तो दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी हैज़ टॉट. तो मृत्यु को आपने कैसे एक्सपीरियंस किया? बिकॉज आप दिल्ली से आप बॉम्बे शिफ्ट हुए, आप घर छोड़ के एक दूसरे शहर में रहने लगे, तो कैसे आपने स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये एक्सेप्ट किया? I think the death of my brother and mother have really helped me reach the next level of evolution in life, dealing with it. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जब हम इवॉल्व होने लगते हैं ना, तो भगवान हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंजेस देता है. अगर आपको लगता है ना आप मेडिटेट करेंगे और आपकी ज़िंदगी में सब सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. देखिए, एक सोल जर्नी है. आप जैसे वो रेस नहीं होती हर्डल्स वाली, आप एक हर्डल क्रॉस करते, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा आता है, तब आप फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हैं. तो ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी कुछ ऐसा ही है. तो ये जो बहुत बड़े लॉसेस और चैलेंजेस मैंने देखे हैं ना, ऑफ कोर्स उनको पॉजिटिव लाइट में देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सोल का, अपने हार्ट के 2 टुकड़े खोए हैं. बट एट द सेम टाइम उसने मुझे ना लाइफ को डिफरेंट नज़रिए से देखना सिखाया. हर मोमेंट को ना मैं बेटर जीना शुरू हो गई हूँ. मैं जितने भी मेरे बचे खुचे जो रिश्ते हैं ना, उनमें और ज़्यादा प्रेजेंट होना शुरू हो गई हूँ. प्रेजेंट नहीं होती थी पहले, मैं बहुत भागती थी. वैल्यू नहीं करते हमारे आसपास जो हैं. मदर इज़ लाइक एयर. आप कभी सोचते हो कि एकदम से हवा नहीं होगी, ब्रीदिंग बंद हो जाएगी? कभी सोचते हो? नहीं ना. तो ऐसे कभी हम सोचते ही नहीं है बच्चे कि एक दिन मदर नहीं होंगी तो क्या करेंगे, ऐसा ख्याल भी नहीं आता है. तो इसलिए हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. कि मैं भागती रहती थी, मम्मी अभी बात मत करो, मैं फ़्लाइट में जा रही हूँ, मम्मी अभी चुप हो जाओ, अभी मुझे फ़ोन मत करो, मैं कैमरा पे हूँ, शूट कर रही हूँ. बट मैं ना अब अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना शुरू कर दिया. मुझे ऐसे लगता है, मुझे समझ में आ गया ये ट्रूथ कि समय लिमिटेड है और लाइफ एफिमेरल है, ऐसे चली जाती है. तो जितना समय है, जितना प्यार बांट सकते हो आप बांट लो. ऑफ कोर्स लूजिंग माय मदर, मुझे लगा था मैं भाई चैलेंजेस देख लिए, स्ट्रगल देख ली, लैक ऑफ रिसोर्सेज देख लिए, पावर स्ट्रगल्स देख लिए, बुलिंग देख ली, हेल्थ इश्यूज देख लिए, तो काफ़ी कुछ देख लिया. बट नहीं यार, नथिंग बीट्स लूजिंग योर मदर. इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैलेंज दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. बट आप बहुत ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ टू शेयर दिस. एक्चुअली मेरे ना बहुत प्यारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और ये कुछ मोस्टली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिन्होंने किसी ना किसी पेरेंट को खोया है. तो बहुत ज़रूरी है, यू नो अमूल्य, मैंने ना सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ दिया है. मैं जो भी एक्शन लेती हूँ ना, मैं उसका कॉन्सिक्वेंस सोचती हूँ कि उन बच्चों पे या उन लोगों पे क्या होगा जो मुझे लुक अप टू करते हैं. और मैं इसमें अपने आप को कोई बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नहीं मान रही हूँ. मे बी शायद एक इंसान फॉलो करता हूँ, उस एक इंसान के लिए भी आई शुड बी ग्रेसफुल टू लुक अप टू. तो जब मैंने अपनी मदर को खोया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अकेली नहीं हूँ. मुझे लंबे लंबे डीएम्स, ईमेल्स, 5-5 पेज के सब आते हैं कि सोनम दी वी आर विद यू. ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने फादर या मदर किसी को खोया है और मैं क्या करूँ. तो ये लड़ाई मेरी अकेली नहीं है, ये उन सब लोगों की है जो एक लॉस और ग्रीफ से गुज़र रहे हैं. तो अगर मैं किसी एक की जर्नी ग्रीफ की आसान कर पाऊँ अपने ग्रेस, अपने विजडम, अपनी स्ट्रेंथ से, तो पर्पस मुझे लगता है सॉल्व हो गया.
इट्स अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी दैट आई हैव ऑनलाइन. जो हम लोग एक अभी हम मदर्स डे पे भी मिले थे सब लोग, और सब ने अपनी अपनी जर्नी, अपनी ग्रीफ जर्नी एक दूसरे से बांटी. एंड बिलीव मी अमूल्या, जब हम उस मीटअप के बाद उठे ना, तो कहते हैं ना मेडिटेशन का मतलब केवल धोती पहन के आंख बंद करना है, नहीं. बिलीव मी, उस एक बिज़ी कैफ़े में हम 10-15 लोग जब अपनी अपनी ग्रीफ जर्नी एक दूसरे से शेयर करके उठे, तो आई फेल्ट मेडिटेटिव. आई फेल्ट भाई ये मेडिटेशन थी, और सब एलिवेटेड फील कर रहे थे. सो टर्निंग योर पेन इनटू पावर का यही रियल मतलब है. You know, of course there's a lot of pain. I won't deny. I went through deep depression. Like मुझे कोई दिन ऐसे लगता था कि बस मेरे को नहीं जीना, आई एम डन. मतलब ऐसे वैसे नहीं खोया ना, मैंने ऑर्गन डोनेट करके खोया है. मतलब एक तो माँ को खोने का गम, ऊपर से ये गम कि आपने इतना किया, अपने शरीर का एक हिस्सा दिया, उसके बाद भी आप उनको नहीं बचा पाए. वो जो सेंस ऑफ डिफीट और डिसअपॉइंटमेंट वो उस पे ऐड हुई. फिर हमारी भारतीय सोसाइटी में बड़े प्यारे से रिश्तेदार आ जाते हैं आपके जीवन को और बर्बाद और परेशान करने के लिए. ऊपर से वो लोग. तो इजी नहीं थी ये जर्नी, टू बी ऑनेस्ट विद यू. बट आपके चैलेंजेस आपको कभी डिफाइन नहीं करते, बट आप किस तरह से ऊपर उठते हैं ना उस चैलेंज के बाद, वो आपको डिफाइन करता है. बिलीव यू मी. जितने भी ग्रेटेस्ट लोग हुए हैं ना इस दुनिया में, उनकी ग्रेटनेस इसी से जज होती है कि आप अपने डिफीट, अपने चैलेंज, अपने लॉस के बाद ऊपर कितनी ग्रेसफुली उठते हैं. एंड हाउ ग्रेसफुली यू लेट गो ऑफ पेन. इन द एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स, आई फील. सो मुझे बहुत प्यार मिला, बिलीव मी. रिश्तेदार तो सारे भाग गए. देखो अमूल्या, ये एक रियलिटी है इस दुनिया की. जब आप टफ सिचुएशन से गुजरेंगे ना, तो सबसे पहले आपके अपने आप का साथ छोड़ देंगे. बट मुझे इंटरनेट पे और स्ट्रेंजर्स से, लोग कहते हैं इंटरनेट इज़ अ वेरी बैड डार्क प्लेस. नो, फॉर मी इंटरनेट हैज़ शोन मी द लाइट. जितना प्यार मुझे स्ट्रेंजर्स से और सपोर्ट मिली ना, मैं थैंक नहीं कर सकती यूनिवर्स को. सब बोलते हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार, क्यों आप पोस्ट करो, मेरे क्लोज फ्रेंड्स, आप क्यों पोस्ट करो अपनी मदर के बारे में, क्यों पिक्चर्स डाल रहे हो. इतना उस चीज़ ने मुझे सपोर्ट दिया है, उस आउटलेट ने, उस प्लेटफॉर्म ने इतनी शांति दी है. दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू हील. आई डोंट नो, मे बी आई एम अ हीलर. मे बी हीलिंग अदर्स हील्स मी, यू नो. सो मे बी दैट्स वाई आई फेल्ट हील्ड, कि जैसे मेरी पेन होती है मैं बांटना शुरू कर देती हूँ. तो मे बी दैट हील्ड मी. आई डोंट नो व्हाट दिस मैट्रिक्स इज, बट या, दैट इज़ द जर्नी. वंडरफुल. बिकॉज शेयरिंग इज़ ग्रोइंग. जब आप शेयर करते हो, बिकॉज वी आर ऑल, आप और मैं अलग शरीर में है लेकिन आत्मा तो एक है, हम सब कनेक्टेड हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर. येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर. शेयर यही नहीं कि हैप्पी मोमेंट्स, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक क्षण जो हम एक्सपीरियंस करें उसको रॉ तरीके से शेयर करने से Share दूसरे करें. पर्सन को क्या बात, किस बात से इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होके वही जब ये सिचुएशन में आता है वो कैसे एक्ट करता है. बिकॉज फॉर मी पर्सनली, मैं करीब 13 साल हो चुके हैं मेडिटेशन करते हुए. द फर्स्ट Wow. डे इटसेल्फ मैंने मृत्यु के बारे में, ये जो सत्य है मृत्यु का, सुनना शुरू किया. पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बिकॉज आई एम लाइक, स्पिरिचुअलिटी में हैप्पी चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, ये सब तो बहुत दुख की बातें हैं. तो लाइक बुद्धा की बात है ना कि राय का दाना लेके आओ जिस घर में मृत्यु ना हो. एंड हर एक घर में यही कहानी है. Yes. एंड जस्ट 2 years ago माई फादर वेकेटेड हिज बॉडी. एंड इट वॉज वेरी सडन. ऐसा नहीं है कि सबको पता था कुछ. इट वॉज जस्ट लिटरली 10 days. वी जस्ट हैड 10 days विथ हिम. एंड आई एम सो हैप्पी दैट जब अवेयरनेस के साथ शरीर छोड़ते हैं, That's beautiful. वी चोज नॉट टू गो टू डॉक्टर्स, नो मेडिसिन्स, कहीं बाहर
सोल्यूशन ना ढूंढते हुए ही, क्योंकि वो ध्यानी थे, वो Wow. जानते थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने शरीर छोड़ा. सो दैट इज़ अगेन मेडिटेशन का ही पावर है कि आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट करने So के लिए evolved. बट दैट्स व्हाट मुझे आपका एक्सप्रेशन इतना अच्छा लगा कि आपने कहा कि इट मेड यू ग्रो, आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन के लिए तैयार किया. सो हर एक चीज़ एक रीज़न के लिए होता है, हर एक इंसान, हर एक सोल हमारे लाइफ में एक रीज़न के लिए होता है. एंड आपने जाना और आप एंड प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस राइट. वो हर एक क्षण, कितने साल आपने जिए उनके साथ, बट वो वेकेंट वॉइड नहीं लगेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी लगेगा कि अलग वे में कनेक्ट करना उनके साथ. Yes. And I still feel connected. I went to Cannes, I felt connected. I still feel connected. I feel, और ये बात मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकती हूँ, शी इज स्टिल गाइडिंग मी. शी वॉज सो इन्वेस्टेड इन मी. मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ. शी वॉज सो इन्वेस्टेड इन मी. आई स्टिल फील दैट एनर्जी इज कनेक्टेड विद मी एंड गाइडिंग मी. क्यों अचानक से उनके जाने के 5 महीने बाद मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? यू नो, ऐसे थोड़ी बाय फ्लूक नहीं मिला. ये जब हमारे अपने उस रेल्म में जाते हैं ना, दूसरे रेल्म में, वो स्पिरिचुअल रेल्म में हमारे लिए फ़ाइट करते हैं, पता है. वो वहाँ पे हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी खुशी के लिए वर्क करते हैं. एंड आई ट्रूली फील दैट अगर तो मैं रोऊं कि अरे मम्मी आप तो मुझे छोड़ के चली गई, मैं खुश नहीं हूँ, या फिर मैं उस एनर्जी को और अप्रिशिएट करूँ कि आप इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में मेरे लिए वर्क कर रहे हो, मुझे ब्लेस कर रहे हो. तो आई रियली कनेक्ट विद दैट एनर्जी. इट गिव्स मी लॉट ऑफ पीस. And also my healer has played a big role in helping me get over losses, 2 losses and 1 organ donation in the span of 2 years. 1.5 is not funny. It is very, very challenging. I don't know, maybe universe is beautiful and I got into meditation 4 years back just because universe knew that दिस चैलेंज इज़ गोना कम. तो मुझे इस टूल की आवश्यकता पड़ेगी. वो टूल मुझे पहले ही दे दिया गया. तो मैं तो हमेशा सबको यही बोलती हूँ, यूनिवर्स इज़ ब्यूटिफुल. वो हर टाइम आपकी बात सुन रहा है, हर टाइम आपको समझ रहा है. बस आपको ट्रस्ट करना है, आपको बिलीव करना है. सो या द लॉसेस हैव मेड मी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी कनेक्टेड विद लाइफ. दे हैव मेड मी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ. बहुत फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं. वो सब मैंने सीखा है. और मैंने ये सीखा है कि इस पेन में हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग गुजर रहे हैं. और शायद हो सकता है आपके आसपास के लोग इंसेंसिटिव हों, वो शायद आपको नहीं समझ पाएँ. लेकिन जब आप दुनिया में जाएंगे, अपनी कम्युनिटी ढूंढेंगे, आपको आपकी सोल ट्राइब ज़रूर मिलेगी. आपको बस यू हैव टू लुक बियॉन्ड.